प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रैदास का द्वितीय पद पढ़ेंगे। द्वितीय पद के अंदर कवि रैदास ने प्रभु को दीन दुखियों, अछूत और दरिद्र लोगों पर दया करने वाला माना है। प्रभु की भक्त वत्सलता और समदृष्टि स्वभाव का इस पद के अंदर अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया गया है। हम लोग द्वितीय पद पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ को समझते हुए पंक्ति का भाव भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम पंक्ति के अंदर कवि रैदास ने प्रभु की असीम कृपा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे मीन्स कौन करे। ऐसी लाल यानी स्वामी, कि हे स्वामी, आपके अलावा दीनहीन गरीब भक्तों पर ऐसी कृपा और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गोशिया, मेरा गोशिया मीन्स गोसाई या स्वामी बोल सकते हैं। गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाला। माथे छत्र धरो, माथे यानी मस्तक पर, छत्र यानी मुकुट धारण करे, धरे यानी धारण करता है। तो कवि रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ऐसे कृपालु हो, गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले हो, जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी पर भी राजाओं के समान छत्र रख दिया है। रैदास ने अपने आप को नीच माना है, क्योंकि रैदास जाति से चमार थे, जूते गांठने का काम करते थे और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और समाज के अंदर काफी भेदभाव, जाति ये व्याप्त था। लोग निम्न जाति के लोगों को छूना भी एक अपराध की तरह समझते थे। तो रैदास करे कि हे प्राणी, हे ईश्वर, जिसे संसार अछूत समझता है, ऐसे अछूतों पर आपने कृपा करी है, दया दृष्टि रखी और मुझ जैसे नीच प्राणी के माथे पर भी राजाओं के जैसा छत्र रख दिया। अर्थात मुझ जैसे तुझ प्राणी को भक्त के रूप में अपना कर मुझ पर अपार कृपा की है और मुझे संसार में उच्च पद प्रदान किया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जाके छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। छोटी यानी छुआछूत, जगत कऊ लागे यानी जगत के या संसार के लोगों को लगती है। ठीक है, तापर तू ही ढरे, तापर यानी उस पर, तू ही ढरे यानी तुम ही द्रवित होते हो या दया करते हो। ठीक है, इस पंक्ति का हम लोग अर्थ समझते हैं। तो ईश्वर की दयालुता वर्णन करते हुए कवि फिर से कह रहा है कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से, जाके छोटी जगत, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे मुझ अछूत पर भी तुम ही द्रवित हुए हो। ढरे यानी आप ही द्रवित हो या आपने ही अपनी दया दृष्टि दिखाई है। हे गोविंद, आपने नीचो उच्च करे मेरा गोविंद। हे मेरे गोविंद, हे कृष्ण मुरारी, तुमने ही मुझ जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया है। नीचो उच्च करे गोविंद, काहू ते न डरे। बिना किसी के डरे आपने मुझे ऐसा उच्च प्रदान किया। ईश्वर को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, हम संसारी लोगों को डरने की आवश्यकता है। ईश्वर किसी से नहीं डरता, तो बिना किसी से डरे आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी उच्च पद प्रदान किया है। ठीक है, आगे की पंक्ति में उन्होंने कहा कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु तरे, कि ईश्वर आपने ही, ये संतों के नाम हैं जिनकी कृपा से इस संसार भव संसार से ये मुक्त हुए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनु तरे, सैन भक्त हैं जो इस संसार से तर गए हैं, इस संसार को उन्होंने पार कर लिया है। ठीक है, आपकी कृपा से ही कबीर, नामदेव, त्रिलोचन,
सदना शैनु ये भव संसार से पार हुए हैं, संसार से मुक्त हो गए हैं। सदना जो है जाति से कसाई थे, शैन भक्त जो जाति से नाई थे, कबीर जुला थे, नामदेव जाति से छिपा थे। तो ये निम्न जातियों में भी इन्होंने जन्म लिया और निम्न जातियों में जन्म लेकर भी ईश्वर भक्ति के कारण, ईश्वर की कृपा से के कारण इस भव संसार से मुक्त हुए और प्रभु कृपा और भक्ति के आलोक से उनका जीवन संवर गया। कवि रविदास आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि कही रविदास सुनहरे संतो, कही मतलब रविदास यानी रैदास कह रहे हैं, रैदास कवि कहते हैं कि हे सुनहरे संतो, कि हे संतो सुनो, हरि जीवते सबे सरे, हरि जी यानी हरि जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है, ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव है, उनकी कृपा से ही निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी संवर जाता है। ठीक है, इस तरह से द्वितीय पद भी समाप्त होता है। और इस पद से संबंध में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप विद्यालय में आ सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।